RO-ARO 2023 री एग्जाम की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है 27 जुलाई को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर अभी तक आप लोग सो रहे हैं तो अब जाग जाइए। हालांकि आप सभी लोगों की तैयारी पहले से ही चल रही थी, लेकिन चूंकि जब हमारे सामने एक लक्ष्य नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तैयारी में हम लोग ढिलाई बरतते हैं। और अब जब ऑफिशियल डेट आ गई है, यानी अब आपका जो टारगेट है वो 27 जुलाई तय हो चुका है, तो ऐसे में अब आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है RO-ARO की। सचिवालय आपका इंतजार कर रहा है, उसके लिए आपको जी जान लगा देना चाहिए। और पोस्ट भी ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा पद भी है इस बार। तो ऐसे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और खासकर कंपटीशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचेंगे अभी कि अभी बहुत ज़्यादा समय है, बाद में 1 महीने में पढ़ के हम आसानी से कवर कर लेंगे, तो वहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। टफ कंपटीशन है, एक एक दिन, एक एक समय आपके लिए बहुत ही अमूल्य है। बिना जाया किए सब कुछ छोड़ के 4-5 महीने के लिए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ किताबों की तरफ आकर्षित करिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद बाकी सारी चीजें आपके साथ फिर से हो जाएंगी। ओके, ज्यादा बात न करते हुए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उस पे अच्छे से फोकस करते रहना है। बेसिक जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपने अभी देखा जो एग्जाम निरस्त हुआ था या फिर जो अभी यूपी पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था, उससे ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको वन लाइनर के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ना है और सारी चीजों को पढ़ना है। अब वन लाइनर का जमाना खत्म हो गया है, चाहे करंट अफेयर्स के मामले में हो, चाहे जीएस के मामले में हो। तो बेसिक जो किताबें आप फॉलो कर रहे हैं उसको जरूर पढ़िए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाइए और टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए। ओके, टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। बेसिक जो किताबें हैं वो तो आपको, नोट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। हिंदी ही सिलेक्शन का आपका जो है वो मार्ग प्रदान करती है। जिसकी हिंदी अच्छी तैयार है उसका RO आसानी से क्लियर हो जाएगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। हिंदी में हालांकि जो नए टाइप के क्वेश्चन है वो बनने की संभावना बहुत कम है। जो संभावना होगी भी उसको मैं हिंदी का टेस्ट जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस में करवाने वाला हूँ। मेरा टारगेट है परीक्षा से पहले पहले कम से कम 30 से 35 या 50 टेस्ट भी मैं करवा सकता हूँ, 60 प्रश्नों का पूरा कंप्लीट हिंदी का। तो ऐसे में लगभग आपके 2,500 से 3,000 सिर्फ मैं आपको टेस्ट के माध्यम से करवा दूंगा, और अलग से कुछ अलग वीडियो, मास्टर वीडियो वो दूंगा, वो अलग की बात है। ओके, जीएस की भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। डेली आपको नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। करंट अफेयर्स में पढ़ा ही रहा हूँ, करंट अफेयर्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो हिंदी का कहने का मतलब है कि हिंदी को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे नए क्वेश्चन बहुत कम बन सकते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस हैं। वही पुराने पैटर्न पर हिंदी के सारे प्रश्न आएंगे, तो इससे आपको आसानी होगी। बशर्ते आपको क्या करना है कि आपको डेली के डेली, चाहे आप 10 विलोम पढ़िए, उसको लिख कर पढ़ना है। 10 विलोम डेली के डेली लिखिए, 10 तद्भव तत्सम लिखिए, यानी जो 6 टॉपिक हैं, 5 पर्यायवाची डेली के डेली लिखिए। ऐसे करेंगे तो आपके 2-3 महीने में आपकी एक अच्छी खासी हिंदी की एक बुक तैयार हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको हिंदी को पढ़ना है। जीएस पे आपको विशेष फोकस, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे फिर हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद भी पॉलिटी इजी सब्जेक्ट पे आता है, उसको आपको पढ़ लेना है। यूपी स्पेशल से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको आसान है, उसको पढ़ लेना है। पर्यावरण भी आसान है, उससे क्वेश्चन इस समय खूब पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही में आपको ये ध्यान देना है कि आपका मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है, यानी आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है या कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। जो कमजोर पक्ष है उसको अभी भी समय है, उसको आपको मजबूत करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। उसी अनुसार आपकी स्ट्रेटजी तय होगी। जो कमजोर सब्जेक्ट है
उस पे आपको ज़्यादा समय देना है। जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ही, उसको भी ये नहीं है कि उसको इग्नोर कर देना है। अगर उसको इग्नोर करने के चक्कर में रहेंगे तो वो वीक हो जाएगा, ये स्ट्रांग होता चला जाएगा। ओके, दोनों को एक स्ट्रेटजी के तहत आपको पढ़ना है। वीक को थोड़ा ज़्यादा समय देंगे और स्ट्रांग है उसको भी समय देंगे, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा कम समय देंगे। ओके, इस तरीके से अगले 2 से 3 महीने में पढ़ के देखिए। निश्चित रूप से आपको प्री आसानी से क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा, और जहां प्री क्वालिफाई हुआ वहां मेंस के लिए आपको एक शानदार रणनीति मैं खुद बताऊंगा, जिससे कि आपका आसानी से मेंस क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए यही है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है, कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अब लक्ष्य आपके सामने है, और सीधे बिना कुछ इधर उधर किए जो आपके पास जितने भी सोर्स हैं, और यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे सोर्स के ऊपर नहीं भटकना है। ओके, कि आज ये बुक पढ़ रहे हैं, कल वो बुक पढ़ रहे हैं, परसों वो बुक, एक ही बुक को कई बार पढ़ना है। 4 महीना है लगभग, 4 महीने में कम से कम एक बुक को 2-2 बार पढ़िए, या नोट्स जो है उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ डालिए और विश्वास करके पढ़िए। पॉजिटिव रहिए, उस नोट्स पर विश्वास कीजिए, आसानी से वो उसी में से मिल जाएगा। ओके, नमस्कार।